अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर आफ्टर मिड टर्म एग्ज़ाम, तो इसको कर लेते हैं। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 36। कौन सा क्वेश्चन है जी? 36। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल ln x लिखा हुआ है, ऊपर इसका क्यूब है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? x होल dx है। तो करते हैं जी इसकी सॉल्यूशन। इसकी सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे? पहले इसका नाम रखोगे कि लेट मान ले कि ये कैपिटल I के इक्वल है, यानी ln x ऊपर क्यूब नीचे x। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपने ये करना है कि जो यहाँ पे मैं मार्कर चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। ये जो ln x है इसको मानोगे, इस ln x का नाम रखोगे लेट कि ये t के इक्वल है। ठीक हो गया? अब देखिए, अब आप दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। मैंने अप्लाई की तो नीचे आएगा dt की नीचे dx। देखिए, ln x की जो डेरिवेटिव होती है वो 1/x आ जाती हैं। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो dt की वैल्यू आ जाएगी 1/x dx। अब आपने इसको सर्कल करना है और इसका नाम रखना है इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर होगा। आगे देखते जाइए। मैं अब इस इक्वेशन को उठाते हैं जी। कैपिटल I इक्वल टू ln x ऊपर क्यूब था, जो ये 1/x है इसको मैंने साइड पर किया, यानी 1/x लिखा, dx लिखा। अब देखिए इसका रिजल्ट देखिए, ln x की जगह क्या पुट होगा? ln x की जगह t पुट होगा, ऊपर क्यूब आएगा, 1/x dx की जगह पुट हो जाएगा dt। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। अब सिंपल पावर रूल को यूज़ करें, जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दे, इसी पावर से डिवाइड कर दे, फिर लगा ले प्लस कांस्टेंट c। अब आगे क्या होगा सर? कैपिटल I इक्वल टू t की पावर 4 नीचे +4 प्लस c। अब आपने t की वैल्यू को पुट करना है। t की वैल्यू क्या थी? ln x थी, ऊपर आएगा 4, नीचे होगा 4 प्लस कांस्टेंट c। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा जी? अब देखिए, नेक्स्ट हमने एक और स्लाइड पढ़ना है, तो देखते जाइए। मान लो कि मैंने इसका नाम रखा कैपिटल I, यानी x की पावर 5 e पावर x क्यूब dx। आगे देखते जाइए। अब मैं आपको एक मार्कर चेंज करके एक रिज़ल्ट को दिखा सकता हूँ। ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, काम हमने इसके ऊपर करना है। किस तरह? इस x पावर 5 को लिखते हैं x² डॉट x क्यूब, क्योंकि इससे दोबारा x की पावर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है वो देखिए। ये x² उधर लेके जाओ, यानी लिख दो x³ e पावर x क्यूब डॉट x² dx आएगा। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या करोगे? अब आपने लेट लेना है कि जो ऊपर x³ है इसको लेट ले ले कि ये t के इक्वल है। दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट पे भी राइट पे भी, तो हो जाएगा dt की नीचे dx। पावर आगे कर दे, पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर दे, dx को उधर भेज दे, तो dt इक्वल टू 3x², साथ में dx। अब अगर आप देखिए, इधर x² dx है, ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दोगे, इधर भी 3 डिवाइड होगा, तो x² dx की वैल्यू आएगी 1/3 dt। अब इसको क्या कर दे? सर्कल कर दे। मैंने सर्कल कर दी। अब आगे मैं क्या करूँगा? इस इक्वेशन को उठाओगे, इक्वेशन 1 को उठा लिया, x³ e पावर x क्यूब x² dx। अब हम इसमें पुटिंग करेंगे। ये जो x³ था इसकी वैल्यू थी t, ये जो x³ था इसकी वैल्यू थी t, इसकी वैल्यू क्या थी?
आप देख सकते हैं ऊपर 1/3 dt आएगा। अब आगे आपने क्या करना है, शाबस, तो 1/3 को बाहर निकाल दोगे, t dt। अब इसका नाम रख दोगे 1, इसका नाम रख दोगे 2। अब यूज़ करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है, पहले को छोड़ दो, दूसरे का इंटीग्रल ले लो, बड़ा इंटीग्रल, बड़े में छोटे को अंदर कर दो, और जो बाहर है ये इसकी डिराइवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू टी, होल में dt ले लो। अब आगे क्या होगा, कैपिटल I इक्वल टू 1/3, ये t होगा, e पावर t का इंटीग्रल e पावर t होता है। ये देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e पावर t आएगा, dt और dt कैंसल। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। 1/3 अपनी जगह, e पावर t का इंटीग्रल, e पावर t का इंटीग्रल क्या होता है, e पावर t होता है। फिर लास्ट पे लगा लो प्लस कांस्टेंट c। अब कैपिटल I इक्वल टू 1/3, 1/3 को मल्टीप्लाइड कर दोगे, e पावर t माइनस 1/3 e पावर t प्लस कांस्टेंट c। अब आपने t की वैल्यू को पुट करना है, x3, t की वैल्यू x3, 1/3 e पावर x3 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब देखते जाइए, अब हमने एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। मान लो कि मैंने इसका नाम रख दिया कैपिटल I, यानी x3, अंदर क्या है x² + 1 dx। अब मैं यहाँ पे मार्कर चेंज करूँगा, आपको बताऊँगा कि करना आपने क्या है। करना आपने काम इसमें करना है, वो किस तरह वो बताता हूँ। कैपिटल I इक्वल टू x³ को लिख दोगे x².x, क्योंकि इससे दोबारा x³ आएगा, होल dx होगा। अब इसके बाद एक और स्टेप कर दे, वो कौन सा स्टेप करोगे, x² को छोड़ दो, x² + 1 को भी छोड़ दो, इसको उधर भेज दो, तो ये x dx आएगा। मान ले दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इस तरह करना है कि लेट लेना है t, ये अंदर वाली चीज़ को लेट लोगे x² + 1, बिल्कुल ऐसे ही होगा, x² + 1, बिल्कुल x² + 1। अब दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट का अलग राइट का अलग, तो ये होगा dt के नीचे dx, d/dx ऑफ x² का अलग, d/dx ऑफ 1 का अलग, तो dt के नीचे dx होगा। 2 को आगे कर दे, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट, इसकी डेरिवेटिव आएगी सेफर, तो dt/dx का रिजल्ट इक्वल होगा 2x। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब उसको उधर भेज दो, dt इक्वल टू 2x dx आएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो x dx की वैल्यू आएगी 1/2 dt। अब आपने इसको सर्कल करना है, वापस आपने जाना है इक्वेशन 1 की तरफ। तो कैपिटल I, ये देखिए ये x² है, इसकी वैल्यू इधर से निकाल दो, ये इधर शिफ्ट होगा, तो x² की जगह आपने पुट करना है t-1, तो इधर तो जगह पुट होगी t-1। इस अंदर की वैल्यू क्या है, इस अंदर की वैल्यू है t, ऊपर है स्क्वायर रूट, x dx की वैल्यू अगर आप इधर देखें, इसकी वैल्यू क्या आई है 1/2 dt। अब आगे आपने क्या करना है, 1/2 को बाहर निकाल दो, निकाल दिया सर। t की पावर अंडर रूट का मतलब 1/2 t-1 इंटू dt। कैपिटल I इक्वल टू 1/2
टी पावर 1/2 टी के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो टी की पावर 3/2, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा तो टी की पावर 1/2 होल डी टी। अब कैपिटल आई इक्वल टू 1/2, इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग, तो टी पावर 3/2 का अलग इंटीग्रल माइनस टी पावर 1/2 का अलग इंटीग्रल। अब आगे क्या होगा सर? तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रल यानी जितना पावर है एक ऐड कर दो, ये पावर आपने नीचे भी लेके जाना है, 3/2 जमा 1 होगा, ये इस पावर के साथ 1 को ऐड कर दो, यही पावर आपने नीचे भी लेके जाना है। क्लियर? लास्ट पे आएगा प्लस कांस्टेंट सी। तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो इससे आएगा 5/2, नीचे भी आएगा 5/2, ऊपर आएगा 3/2, नीचे आएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट सी, 2 के साथ कैंसल, ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो ये भी कैंसल। अब टी की वैल्यू को पुट कर दोगे, टी की वैल्यू है x² + 1, ऊपर 5/2, नीचे भी 5, टी की वैल्यू x² + 1, ऊपर 3/2, नीचे 3 प्लस कांस्टेंट सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कंफ्यूजन? अब देखिए इसकी सलूशन देखिए, ये भी सिंपल सा प्रॉब्लम है। मान लो कि ये कैपिटल आई के इक्वल है 0 to π/2 θ² sin 2 θ डी थीटा। अब आप इसको कहोगे 1 और इसको कहोगे 2। यहाँ तक क्लियर? या आप इस तरह भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब आप क्या करोगे सर कि पहले को छोड़ दो, यानी θ² को छोड़ दो, इंटीग्रल ले लो, इंटीग्रल ले लो, किसका इंटीग्रल ले लो? सेकेंड का। ये तो आ जाएगा sin 2 θ डी थीटा, दरमियान में माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रल, इस बड़े के अंदर पूरा छोटा जो है वो अंदर आएगा, यानी sin 2 θ, लेकिन जो लिमिट होगा वो बड़े का होगा। ठीक हो गया? और फिर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, d² होल dt आएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, तो कैपिटल आई इक्वल टू θ², साइन की इंटीग्रल होती है माइनस cos 2 θ, लेकिन जो इसके साथ ये 2 नज़र आ रहा है, इससे आपने डिवाइड करना है और फिर आपने लिमिट इसका लेना है 0 to π/2, 0 to π/2 माइनस 0 to π/2 होगा। इसकी इंटीग्रल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, माइनस cos 2, नीचे होगा 2, θ² की डेरिवेटिव 2 आगे आएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट, होल डी थीटा आएगी। तो कैपिटल आई, इससे माइनस को बाहर कर दे तो माइनस θ² cos 2 θ डिवीजन में 2 होगा, लिमिट आएगा 0 to π/2, माइनस और माइनस क्या होंगे? प्लस होंगे, 2 के साथ कैंसिल होगा, तो क्या रिजल्ट रह गया? 0 to π/2 θ cos 2 θ होल डी थीटा। अब आगे देखें तो कैपिटल आई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे, थीटा की जगह ये पुट होगा तो माइनस π/2, ये नेगेटिव मैंने साइड पे की, ऊपर आएगा स्क्वायर, फिर cos 2 थीटा की जगह पुट होगा π/2। ठीक हो गया? फिर ये अपर लिमिट आपने पुट कर दी, नीचे होगा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट में जब 0 का स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर cos 2 × 0, नीचे होगा 2, फिलहाल दूसरे को छोड़ दे, 0 to π/2 θ
cos 2 थीटा होल डी थीटा। अब आगे देखते जाइए, कैपिटल आई इक्वल टू, देखिए ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो पूरा टर्म क्या होगा, ज़ीरो। अब इसकी तरफ आते हैं, माइनस पाई का क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 का भी स्क्वायर होगा, 4, 2 कैंसल, कास पाई आएगा, क्या आएगा, कास पाई आएगा, होल डिवीज़न में क्या होगा, 2 होगा, तो 2 एकन 2, 2 दूने 4 होगा, माइनस प्लस 0 टू पाई बाई 2 होगा, थीटा कास 2 थीटा होल डी थीटा। अब आगे देखें, अब देखिए कास पाई -1 होगा, माइनस और माइनस क्या आएगा, प्लस, तो इससे आ जाएगा प्लस पाई स्क्वायर के नीचे 2 प्लस 0 टू पाई बाई 2 थीटा कास 2 थीटा होल डी थीटा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। अब इसके ऊपर आपने डेरिवेटिव दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करना है, पाई स्क्वायर के नीचे 2, फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल ले ले, यानी कास 2 थीटा की इंटीग्रल, फिर दरमियान में माइनस, बड़ा इंटीग्रल का लिमिट लोगे 0 टू पाई, ये छोटा इंटीग्रल विदाउट लिमिट पुट होगा 0 टू पाई बाई 2 कास 2 थीटा, और फर्स्ट की डेरिवेटिव लेंगे, सिंपल सा प्रोसीजर है जी, होल आएगा डी टी। तो कैपिटल आई इक्वल टू पाई स्क्वायर के नीचे 2, कास की इंटीग्रल क्या होती हैं, कास की इंटीग्रल होती हैं साइन 2 थीटी, लेकिन नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, लिमिट क्या अप्लाई होगा, 0 टू पाई बाई 2, फिर माइनस, इसके अंदर इंटीग्रल, ये लिमिट छोड़ दोगे, इसके अंदर इंटीग्रल होती है साइन 2 थीटा, नीचे 2, लिमिट होगा 0 टू पाई बाई 2, डी थीटा कैंसल। अब आगे देखें, तो कैपिटल आई इक्वल टू पाई का स्क्वायर नीचे 2, पाई बाई 2 इधर पुट होगा, पुट किया, साइन 2 थीटा की जगह पाई बाई 2, होल डिवीज़न में 2, 0 जब इधर मल्टीप्लाइड होगा तो पूरा रिज़ल्ट क्या होगा, 0, 1/2 को बाहर कर दोगे, साइन 2 थीटा की डी थीटा आएगी। तो कैपिटल आई इक्वल टू पाई स्क्वायर नीचे 2, ये देखिए 2 कैंसिल, साइन पाई 0, तो पूरा टर्म 0 होगा, फिर प्लस ये 0 आ जाएगा, माइनस साइन की इंटीग्रल क्या होती हैं, -1/2 अपनी जगह, कास 2 थीटा नीचे 2 होगा, ये 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो पाई स्क्वायर के नीचे 2 प्लस 1/4, लिमिट क्या होता है, 0 टू पाई बाई 2। अब आप आगे देखें, तो पहले 2 पाई बाई 2 को पुट कर दो, 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक हो गया, माइनस कास 2 इंटू, फिर थीटा की जगह 0 पुट होगा, यानी डॉट 0, तो कैपिटल आई इक्वल टू पाई स्क्वायर के नीचे 2 प्लस 1/4, 2 और 2 कैंसल, ये कास पाई आएगा, इससे -1, ये कास 0 आएगा, इससे भी -1 आएगा। बस आपने कैलकुलेशन को सिंपल करना है, कैपिटल आई इक्वल टू पाई स्क्वायर, इससे -2 आएगा, तो पाई स्क्वायर के नीचे 2, तो ये -2 आएगा, तो ये -2 के साथ कैंसल, तो -1/2, तो 2 को एलसीएम लोगे, पाई स्क्वायर -1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब देखिए एक और प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। मान लो कि ये कैपिटल आई की इक्वल है x³ cos 2x dx, इंटीग्रल क्या है, 0 टू पाई बाई 2। अब आपने क्या करना है, इसको मानना है फर्स्ट और इसको मान ले सेकंड। अब आप क्या करोगे सर, कि फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रल ले लो, यानी cos 2x का होल dx होगा, दरमियान में माइनस, फिर ये लिमिट के बग़ैर अंदर पुट होगा, पुट किया मैंने,
और डेरिवेटिव लेंगे एक्स क्यूब का, होल आएगा dx, बड़े का क्या पुट करोगे, लिमिट। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। एक्स क्यूब अपनी जगह, कास की इंटीग्रल क्या होती है, माइनस साइन 2x होगी, सॉरी प्लस होती है इसकी। नीचे डिवीजन में क्या आएगा, ये 2 आएगा, और लिमिट क्या होगा 0 टू पाई बाई 2 माइनस, सिमिलर केस इसके साथ होगा, यानी साइन 2x होल डिवीजन में 2, इधर लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। इसकी डेरिवेटिव लोगे, इसकी डेरिवेटिव होती है 3x स्क्वायर होल dx। अब आगे देखें, कैपिटल I इक्वल टू, ये दो बाहर निकाल दोगे, चलो मैंने निकाल दिया, एक्स क्यूब साइन 2x और लिमिट क्या था 0 टू पाई बाई 2। ये 3 और ये 2, 3 ऊपर है और 2 नीचे बटा में है, 0 टू पाई बाई 2 यानी साइन 2x होगा, इधर क्या है एक्स स्क्वायर, वो मैंने आगे लिख दिया। कैपिटल I इक्वल टू 1/2, पाई को पुट कर दोगे, पाई बाई 2 को मैंने पुट कर दिया, तो पाई का क्यूब होगा, यानी पाई बाई 2 को पुट करोगे तो पाई बाई 2 का होल क्यूब, साइन 2x की जगह पुट होगा पाई बाई 2, फिर दरमियान में माइनस, फिर आपने 0 का क्यूब लेना है, 0 का क्यूब साथ में होगा साइन इंटू 2 इंटू 0, फिर माइनस 3/2, 0 टू पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर साइन 2x होल dx होगा। अब देखिए 2 कैंसल, साइन पाई आएगा, इसकी वैल्यू 0 है तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 0, ये 0 है, 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये भी 0, तो आपका ये पूरा टर्म किसकी इक्वल आ गया, 0 के। तो 0 माइनस 3/2 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन 2x होल dx आएगा। अब आगे क्या करेंगे सर, आगे आपने इस तरह करना है, -3/2, इसको फर्स्ट मानोगे दोबारा, इसको सेकेंड, तो बड़ा सा ब्रैकेट मैंने खींचा, पहले को छोड़ दे, दूसरी के इंटीग्रल ले ले, ठीक हो गया, और दरमियान में माइनस बड़ा इंटीग्रल, उसका लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये इंटीग्रल विदाउट लिमिट अंदर पुट होगा, साइन 2x होल dx होगा, इसकी डेरिवेटिव ली जाएगी, होल क्या आएगा dx। तो कैपिटल I इक्वल टू -3/2 x का स्क्वायर, साइन की इंटीग्रल होती है माइनस cos 2x, नीचे 2 से डिवाइड कर दोगे और फिर लिमिट लोगे 0 टू पाई बाई 2। अब साइन की इंटीग्रल क्या होती है, साइन की इंटीग्रल होती है माइनस cos 2x, नीचे 2, ये एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होती है 2x, लिमिट होगा 0 टू पाई बाई 2 होल dx। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब आप आगे देखें, कैपिटल I इक्वल टू -3/2, फिर बड़ी ब्रैकेट, पहले पाई को पुट कर दोगे इधर, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 आएगा, ये जो माइनस है ये मैंने बाहर कर दी, तो ये होगा cos 2 इंटू पाई बाई 2 आएगा, फिर माइनस, जब 0 इधर पुट होगा तो 0 का स्क्वायर और 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो पूरा टर्म गायब, माइनस माइनस प्लस होंगे, 2 कैंसिल होगा, तो 0 टू, तो ये प्लस 0 टू पाई बाई 2 एक्स cos 2x होल dx आएगा। अब आगे देखिए कैलकुलेशन, तो कैपिटल I इक्वल टू -3/2, अब देखिए 2 और 2 कैंसल, तो इससे आएगा माइनस पाई स्क्वायर, नीचे 4, ये cos पाई आ गया, cos पाई की वैल्यू -1 प्लस 0 टू पाई बाई 2 एक्स cos 2x होल dx। अब आगे कैलकुलेशन करनी है आपने,
तो कैपिटल आई इक्वल टू -3/2, माइनस और माइनस प्लस होगा, पाई स्क्वायर के नीचे 4, फिर प्लस 0 टू π/2 x cos 2x होल dx। अब आगे क्या करेंगे, आगे -3/2 पाई स्क्वायर के नीचे 4, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोबारा इंटीग्रेशन, फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड की इंटीग्रल यानी cos 2x की इंटीग्रल, फिर माइनस बड़े का लिमिट और बड़े के अंदर छोटा पुट करोगे विदाउट लिमिट, यानी cos 2x होगा होल dx और x की डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x होल dx होगा। अब आगे क्या होगा सर, आगे देखते जाइए। तो कैपिटल आई इक्वल टू -3/2 पाई स्क्वायर के नीचे 4 प्लस कास की इंटीग्रल क्या होती है, साइन होती है 2x, लेकिन नीचे क्या होगा 2, लिमिट क्या होगा 0 टू π/2। कास की इंटीग्रल क्या होती हैं, कास की इंटीग्रल होती हैं साइन 2x, नीचे 2, dx कैंसल, होल dx आएगा। अब कैपिटल आई इक्वल टू -3/2 पाई स्क्वायर की नीचे 4, पहले π/2 पुट होगा, यानी π/2 पुट किया, साइन 2 × π/2 होल डिवीजन में 2, जब 0 पुट करोगे इधर तो 0 तो मल्टीप्लिकेशन में है तो पूरा टर्म क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इससे 1/2 को बाहर कर दोगे, 0 टू π/2 साइन 2x होल dx। अब आगे देखें, आगे क्या होगा सर, कैपिटल आई इक्वल टू -3/2 पाई स्क्वायर के नीचे 4, देखिए 2 कैंसल, साइन पाई 0 की इक्वल है, पूरा टर्म कैंसल, -1/2 साइन की इंटीग्रल क्या होती है -cos 2x होल डिवीजन में नीचे 2, इसका लिमिट 0 टू क्या होगा π/2। तो कैपिटल आई इक्वल टू -3/2, 2 और 2 क्या होंगे 4 होंगे, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो पाई स्क्वायर की नीचे 4 प्लस 1/4, ठीक है। अब काज में π/2 पुट करोगे, cos 2 × π/2 माइनस cos 2 × 0, ठीक हो गया, ये 2 कैंसिल, तो आई इक्वल टू -3/2 पाई स्क्वायर की नीचे 4 1/4, इससे आ जाएगा cos पाई, इससे आ जाएगा cos 0, वो 1 की इक्वल है। अब आगे क्या होगा सर, कैपिटल आई इक्वल टू -3/2 पाई स्क्वायर के नीचे 4, cos पाई किसकी इक्वल होता है -1 के, तो 1/4, ये -2 आएगा, 2 × 2 2 दूनी 4 होता है। कैपिटल आई इक्वल टू -3/2 पाई स्क्वायर के नीचे 4 -1/2। अब अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी।